अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में हम करेंगे डिक्लटर और थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजिंग करेंगे क्लोसेट्स की और साथ में क्लीनिंग। तो आज का पूरा डे जो था ना मेरा इन्हीं चीज़ों के लिए था कि आज मैंने डिक्लटर करना है और साथ में लॉन्ड्री करनी है, क्लीनिंग करनी है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना उसको आज मैं सेट करूँगी। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले मैं सोच रही थी कि जितने भी ये मेरे मुश्किल तरीन काम है ना, जैसे मेरी क्लोसेट ऑर्गेनाइजिंग है, डिक्लटर है, वो सारा कुछ कर लूँ और घर की डीप क्लीनिंग वगैरह करके रख लूँ ताकि मुझे रमज़ान में ये सारे काम ना करने पड़ें, क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर उस पर भी बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो जो काम मुश्किल है ना आपके, जैसे घर की डीप क्लीनिंग है, आपके घर की डिक्लटर है, वो सारा कुछ आप पहले करके रख लें। या इसके अलावा भी आपके कोई मुश्किल तरीन काम है ना, वो पहले कर लें ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और घर के कामों से जो है ना आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें। घर को ऑर्गेनाइज़ आप तब तक नहीं रख सकते जब तक आपका घर को डिक्लटर नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोग नया से नया सामान लेके आते रहते हैं ना तो पुराना सामान भी उधर ही पड़ा होता है। तो जिससे हमारी जितने भी क्लोजेट्स हैं या घर के सामान है वो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से घर ऑर्गेनाइज नहीं होता। अब यहाँ पर जो इनकी जैकेट्स पड़ी हुई थी, आहत की थी, दुआ की थी, वो सब छोटी हो गई हैं और जितनी उन्होंने यूज़ करनी थी कर ली हैं। अब तो वो उनका जो साइज़ है ना वो छोटा हो गया है। तो बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं माशाल्लाह से। वो उनकी ग्रोथ साथ-साथ इतनी हो रही होती है कि कपड़े आए दिन उनके छोटे हो जाते हैं। तो फिर मैं निकाल-निकाल के फिर मैं जो है ना उनको डोनेट करती रहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही रखती रहूँगी ना अंदर, तो वो इतना ओवरलोड हो जाती है क्लोज़ेट, कुछ समझ नहीं आता फिर मुझे। और अभी भी ऐसे ही था, बिल्कुल भी कुछ चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ पर इनकी मैंने कौन-कौन सी चीज़ रखी हुई है, कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा था। तो अभी जो है ना पहले इसको मैं सारा डिक्लटर करूँगी और इनके लिए मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो मैं शॉपिंग करने इसलिए नहीं गई, मैंने कहा पहले इसको मैं इनकी जो क्लोज़ेट है ना इनको उसको डिक्लटर करूँगी, जो सामान फेंकने वाला है उसको फेंक दूँगी और उसके बाद जो है नई शॉपिंग करके लेकर आऊँगी, नया सामान खरीदूँगी। घर में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिक्लटर करने की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले जो है किचन है, आपका बेडरूम है और क्लोज़ेट है और बाकी जो डेस्क एरियाज़ हो गए उनको आपने डिक्लटर करना है। एक रूल हमेशा आप अपना अप्लाई किया करें अपनी लाइफ में, वन इन एंड वन आउट। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ नहीं लेकर आते हैं ना तो उससे पहले जो आपके पास पुरानी चीज़ पड़ी हुई है जो यूज़फुल नहीं है ना उसको निकाल कर आप डोनेट कर दें। चीज़ों को फेंकने के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपने ट्रैश करनी है, कौन सी डोनेट करनी है, क्योंकि सब कुछ तो आप डोनेट नहीं कर सकते, कुछ तो आपको ट्रैश भी उसमें से करना पड़ता है। डिक्लटर करने में आपका टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन ये है कि आपकी क्लोसेट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों के वो वाले जो ड्रेसेस इनके न्यू होते हैं, जैसे मुझे कभी कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे चाहिए होता है, तो वो मैं ज़्यादा इनके हैंग करके रखती हूँ। बाकी जो इनकी रेगुलर शर्ट्स होती हैं वो मैं ड्रॉर्स में रख देती हूँ। एक साइड पे मैंने सारा दुआ का सामान रखा हुआ है, दुआ के सारे ड्रेसेस रखी हुई हैं और एक साइड पे सब आहत का है। तो मुझे पता होता है कि आहत की चीज़ें सिर्फ इस जगह पे पड़ी हुई हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है। इसी तरह दुआ की भी सारी एक ही साइड पे बस चीज़ें पड़ी होती हैं। हमारे यहाँ की जो क्लोजेट्स होते हैं ना वो बिल्कुल खाली होती हैं, इनमें कोई शेल्फ वगैरह नहीं होती है, तो लेकिन उनके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, तो आराम से सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप क्लोजेट की जो बिन्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ड्रॉअर स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉअर स्टोरेज रखी हुई है और इसमें जो एक साइड पे ड्रॉअर्स में सारे मैंने आहत की ट्राउज़र्स और शर्ट्स रखी हुई हैं और दूसरी साइड पे दुआ की सारी ट्राउज़र्स और शर्ट्स रखी हैं जो उसकी रेगुलर यूज़ होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए बिन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, या तो इस तरह से आप ड्रॉअर स्टोरेज ले सकते हैं जो कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती हैं, लेकिन आपकी जो क्लोजेट है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। और ये वाली ड्रॉअर स्टोरेज मैंने अमेज़न से ली थी, तो मैं यहाँ की मेजरमेंट मैंने करके ही ली थी कि मुझे इतनी स्टोरेज चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। और मेजरमेंट करने से आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो क्लोजेट में ना कितनी आपको स्टोरेज की या बिन्स की ज़रूरत है। सब ड्रॉअर्स में मैंने अलग-अलग किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें एक में ट्राउज़र्स रखे हुए हैं, एक में इनकी शर्ट्स हैं, एक में मैंने इनकी सॉक्स रखी हुई हैं। तो इस तरह से ना मुझे सब चीज़ों को ढूँढने में आसान रहता है। और क्लोज़ेट में यहाँ पर साइड पे थोड़ी-सी स्पेस थी, तो मैंने इसी के अंदर इनकी लॉन्ड्री बास्केट भी रखी हुई है, जिसमें इनके मैं सारे लॉन्ड्री के कपड़े वगैरह रखती हूँ। और जब मुझे वॉश करने होते हैं तो फिर मैं निकाल के तो वॉश कर देती हूँ। तो वो भी मैं सेपरेट करके रखती हूँ डार्क और लाइट कपड़ों को, ताकि उनको मिक्स ना होने दूँ, वरना जब मिक्स हो जाते हैं ना तो फिर वॉश होते हुए इनके ऊपर कलर लग जाता है। तो वो भी मैं सेपरेट सेपरेट इनके वॉश करती हूँ। घर को ऑर्गेनाइज़ और डिक्लटर करने से ना आप खुद भी मेंटली तौर पे भी ना
बहुत काम और हैप्पी फ़ील करते हैं। डिक्लटर से, क्लीनिंग से सिर्फ़ ये नहीं कि आपका घर साफ़ रहता है, आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून महसूस होता है। तो जहाँ पर आपने इतना टाइम गुज़ारना हो, तो अगर वो जगह साफ़ ना हो ना, तो फिर सुकून नहीं आता। और ये रूम है ना जो, इसमें मैंने सिर्फ़ बच्चों की चीज़ें ही रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ना मैंने अपने हस्बैंड का रखा हुआ है। तो बच्चों का सामान है, तो इसी में जो है ना साइड पे मैंने ड्रॉअर में दुआ के सारे पुल-अप्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उनको रेडी करती हूँ, उनके ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, तो ये इसी रूम में सारा कुछ उनका होता है। बाकी ये सारा सामान जो था ये साइड पर ये डोनेशन के लिए था, मैंने एक बैग में डाल दिया है, जैसे ही बाहर जाऊँगी तो इसको डोनेट कर दूँगी। स्टोर्स के बाहर यहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस पड़े होते हैं, जहाँ पे ये डोनेट करना होता है, बस वहाँ पर आप रख आएँ। कमेंट में मुझे किसी ने पूछा था कि जो भी आप चीज़ें डोनेट करते हैं, वो डोनेशन के बाद कहाँ पे जाता है? तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस कंट्री में जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसलिए कुछ बता नहीं सकती हूँ। बट जहाँ पे भी जाता है किसी की हेल्प हो जाती है एटलीस्ट। तो आपके पास जो भी डोनेशन के लिए चीज़ें होती हैं ना, तो वो डोनेट कर दिया करें। मुझे पाकिस्तान में डोनेशन करना बड़ा आसान लगता था। यहाँ पर होता है कि पता नहीं अब ये चीज़ें किधर जाएँगी। पाकिस्तान में ये होता है कि आप अपने हाथ से डोनेट करते हो, किसी के हाथ में पकड़ाते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी चीज़ें किधर से किधर जानी है अब। ये वाली क्लोसेट जो है ना लॉन्ड्री के साथ है बिल्कुल, और यहाँ पर मैंने सारी अपनी बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह रखे होते हैं, कुछ ब्लैंकेट्स पड़े होते हैं। तो ये वाली कब से मैं सोच रही थी इसको जो है डिक्लटर करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, बस इसका टाइम ही नहीं निकल रहा था, लेकिन आज मैंने कहा ये भी काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टॉवल जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ बेडशीट्स हैं जो पुरानी है वो मैंने फेंकनी थी सारी, आई मीन डोनेट करनी थी, तो वो मैंने करनी है। तो टॉवल जो पता है क्यों ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जब लास्ट समर में मेरी फैमिली आई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने नए टॉवल्स ला के रखे थे, तो वो इतने ज़्यादा अब टॉवल हो गए हैं कि मेरे तो यूज़ में नहीं आने, तो इनमें से कुछ जो है ना मैं वो डोनेट कर दूँगी, क्योंकि अब क्लोज़ेट में भी इतनी जगह नहीं है और टॉवल्स बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो इनमें से कुछ जो है ना वो बस मैं निकाल दूँगी, बाकी जो यूज़ वाले रखूँगी, और कुछ बेडशीट्स हैं जो वो मैं डोनेट कर दूँगी जो यूज़ नहीं होनी। मेरी जितनी भी बेडशीट्स आपको नज़र आ रही है ना, मैंने सारी पाकिस्तान से ली, मैं यहाँ से बेडशीट्स नहीं लेती हूँ, मुझे यहाँ का जो बेडशीट का फैब्रिक है ना वो इतना पसंद नहीं है। तो बस वो जो कॉटन की है ना वो पाकिस्तान से मंगवाती हूँ। तो मामा जब आई थी ना मेरी समर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेडशीट्स लेकर आ गई थी। तो मैं उससे पहले मैं भी लेकर आई थी लास्ट ईयर जब मैं गई थी पाकिस्तान, तो तब मैं लेकर आई थी, तो फिर मामा भी काफ़ी ले आई। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बेडशीट्स हो गई हैं, तो इसलिए मैंने कहा पुरानी वाली जो है ना वो भी मैं निकाल कर तो डोनेट कर देती हूँ। मैंने अपने सारे टारगेट सेट किए हुए हैं कि रमज़ान से पहले-पहले मैंने कौन-कौन से काम करने हैं, जो मेरे मुश्किल हैं या तो मेरे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो वो मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। तो जो क्लोसेट्स की ऑर्गेनाइजिंग थी ना वो मैंने कर दी है। बच्चों की क्लोसेट शुक्र है कि वो डिक्लटर हो गई है। वीक में आप अपना एक ऐसा डे रखें जिसमें आप सिर्फ घर की डीप क्लीनिंग कर लिया करें, या तो अपनी क्लोसेट्स का डिक्लटर कर लिया करें, या तो किचन को अगर आपने डिक्लटर करना है वो कर लिया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एवरीडे जो है ना क्लीनिंग या तो क्लोसेट को ऑर्गेनाइज करना नहीं पड़ेगा, बस एक डे ऐसा होगा जिसमें आपने ये सारा काम करना होगा। डिक्लेटर सारा हो गया था, जो मैंने क्लोसेट सेट करनी थी, उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, बाथरूम को क्लीन करना था। वीक में मैं एक दिन ऐसा निकालती हूँ जिसमें मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये दिनों में ये होता है कि मैं 2 दिन के बाद ही अपने बाथरूम को ना बस लाइट सा क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे बाथरूम को ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। फ्लोर पे वैसे ही यहाँ पे कारपेट्स होते हैं, और बस उनको वैक्यूम करना होता है, बस इनको क्लीन करना होता है। वो भी मैं इस पे थोड़ा सा बस स्प्रे वगैरह करती हूँ और उसको वाइप आउट कर देती हूँ। बहुत जल्दी से ना क्लीनिंग हो जाती है, बाथरूम बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। सिर्फ जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, उस दिन बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जब टाइल्स वगैरह क्लीन करनी होती है, तो वो बस टाइम टेकिंग होता है। वैसे बाकी पूरा वीक जो है ना बाथरूम साफ़ ही रहते हैं, और बस टॉवल्स वगैरह चेंज कर देती हूँ, एवरी अदर डे मैं वो चेंज करती हूँ। और अगर बाथरूम की कोई चीज़ों की रीस्टॉकिंग वगैरह होती है, वो मैं साथ-साथ कर देती हूँ। जैसे वो यहाँ पे टिश्यूज़ ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने ला के बस रीस्टॉक किए हैं यहाँ पे। पूरे घर में जो है ना सिर्फ़ ये वाला एक मेरा बाथरूम बड़े साइज़ का है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, तो ये बड़ा है। बाकी ये वाला जो है ना ये छोटा बाथरूम है, मतलब ये छोटे साइज़ का है, और ये बच्चों के लिए मैंने रखा हुआ है। बच्चे इसी बाथरूम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो शावर वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर उनका सारा मैंने चीज़ों को सेट करके रखा हुआ है। उनके टूथब्रशेज़ वगैरह हैं, तो क्योंकि ये रूम के साथ है जहाँ पे मैंने इनके सारे क्लोसेट सेट की हुई है, तो ये उसी के साथ ये बाथरूम है। तो यहाँ पे आके बच्चे रेडी हो जाते हैं।
और की जो टाइल्स होती हैं उनके ऊपर भी मैं लाइट से स्प्रे करके मॉप लगा देती हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाती हैं। आज सुबह से ही मैं काम कर रही थी और मैं सुबह 12 बजे स्टार्ट हुआ था मेरा काम करना, तो अभी जो है ना रात के 10 बज गए थे क्योंकि मुझे डिक्लटर करते हुए बहुत टाइम लगा है। वीडियो में इतना पता नहीं चलता, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम होता है आपका। पूरा दिन मेरा लग गया था इस पे ही और इतना थक चुकी थी ना इस टाइम में कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा अब जब बस वैक्यूम रह गया ना रूम्स को, बस वो वैक्यूम कर देती हूँ ताकि एटलीस्ट घर साफ़ हो जाए और कल का दिन जो है ना मुझे क्लीनिंग का काम ना करना पड़े। देखने में लगता है कि यहाँ पे डस्ट नहीं है, पर जब आप वैक्यूम करते हैं ना तो इतनी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, पता चलता है कि यार इधर कितनी डस्ट है, वैक्यूम से पता चलता है। वैसे देखने में नज़र नहीं आती है, वहाँ यहाँ पे आपको डस्ट कहीं नज़र आएगी नहीं, लेकिन जब आप वैक्यूम करेंगे ना तब फिर पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी डस्ट है। तो वैक्यूम भर जाता है, तो मैं जब इसको क्लीन करती हूँ ना तो बहुत डस्ट निकलती है इसमें से। अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।